बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो बिस्प की जानिब से जो 13 लाख जो न्यू बेनिफिशरीज़ हैं उसका जो है इजाफा किया जा रहा है। वो बेनिफिशरीज़ हैं वो कौन सी ऐसी ख़वातीन होंगी जो जाँच पड़ताल वाली थी, कौन सी 6 ऐसी ख़वातीन हैं जो पक्की अहल होंगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। साथ में मैं ये भी बताने जा रही हूँ कि जो उनकी किस्त जो जारी की गई है वो कब तक उन्हें मिलेगी, और जो है वो अपना जो PISP की जो वेबसाइट पर कैसे चेक कर सकती हैं अपनी अहलियत का मेयार। अगर ऑनलाइन चेक नहीं उन्हें करना आता तो वो ऑफ़लाइन कैसे चेक कर सकती हैं। मज़ीद मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि वो अपनी जो रकम है अदायगी के जो तरीक़ेकार है कौन से हैं, कौन से मेथड से वो अपनी जो रकम है वो हासिल कर सकती हैं, और इनके लिए कौन से जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं जो रिक्वायर हैं जो अपनी रकम के लिए ज़रूरी है, और अदायगी का अमल कैसे होगा। साथ में मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि जो नया फेस वेरिफिकेशन सिस्टम है ये क्या है और ये क्यों लॉन्च किया गया है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो NSCR सर्वे क्यों ज़रूरी है और ये अगर ना करवाया जाए तो इसका क्या नुकसान होगा। और ऐसी ख़वातीन जो 13,500 की किस्त पहले ले चुकी हैं, इस दफ़ा उनको जो है 13,500 की किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं वो आपको कब तक मिलेंगे और कितने दिए जाएंगे। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और खुशो खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो हुकूमत ने हाल ही में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो 13 लाख नई बेनिफिशरीज़ का इजाफा करने का ऐलान किया है, ये फ़ैसला उन ख़ानदानों की माली मदद करने के लिए किया गया है जो गुर्बत की लकीर से निजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद मुल्क में गुर्बत के खात्मे की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत बख्शना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है आप कौन कौन से हैं इसमें अहल होंगी। ये जो है ये ऐसी ख़वातीन को जो शामिल किया गया इसमें, जब भी वो था जांच पड़ताल में उनका स्टेटस आता था, जब भी वो अपनी अहलियत चेक करती थी तो उनका आता था कि आपका जो है डायनामिक में इंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में जल्द आगाह किया जाएगा। इनमें से जो है 13 लाख जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको ऐड किया गया है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी ये कौन सी 6 खुशकिस्मत जो हैं होंगी जो है बेनिफिशरीज़ जिनको इस साल जो है पुराने बिस के बेनिफिशरीज़ के साथ जो 13,500 की रकम है वो मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपनी अहलियत। तो आप जो है वेब पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं CNIC के ज़रिए। अगर आजकल जो है पोर्टल अपडेट हो रहा है तो इसका दूसरा मेथड जो है वो SMS सर्विस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब अपने CNIC नंबर को 8171 पर भेज कर जो है PISP की जो हैसियत है वो चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो अपने करीबी जो बिस दफ्तर या हेल्पलाइन के ज़रिए भी ही अपनी जो है अहलियत जो है चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे आए हुए हैं या नहीं आए हुए। अब मैं आपको अदायगी के तरीक़ाकार बता देती हूँ। तो अदायगी के तरीक़ाकार बैंक अकाउंट के ज़रिए, अगर आपने PISP की कफ़ालत प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन के वक्त बैंक अकाउंट फ्राहम किया है तो इमदाद बराह रास्त आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। और बैंक से कैश वसूली अगर आपका अकाउंट नहीं है तो PISP के ज़रिए जो मुंतहिब करदा बैंक की ब्रांच से जो है कैश की शक्ल में इमदाद वसूल की जा सकती है, और BISP जो है आपको महसूस बैंक की ब्रांच से अदायगी हासिल करने के लिए एक महसूस पैगाम भेजेगा। जो थर्ड है वो है OTC अदायगी की, यानी कि इसमें क्या होगा कि आप जो है PISP के तहत मुख्तलिफ महसूस मराकज़ में आपको नकद रकम दी जाएगी, यानी कि कैंप साइट वगैरह इसमें कायम किए जाएंगे। आप जाके फिर से वो कैंप साइट पे जाएंगे और अपनी रकम हासिल कर सकेंगे। और जो चौथा मेथड है वो है इजी पैसा या जैज़ कैश या ओमनी के ज़रिए, यानी कि डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए भी आप अपनी रकम जो है वो वसूल कर सकते हैं। अदायगी के मालूमात की जो चेक आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ आगे कि जो है नया फेस वेरिफिकेशन सिस्टम क्यों लॉन्च किया गया है। ये जो है सिस्टम ऐसी ख़वातीन के लिए लॉन्च किया गया है। आपको पता है जब आप लोग बेनज़ीर के पैसे लेने जाते थे तो क्या होता था
कि कुछ ख़वातीन के अंगूठे नहीं लग रहे होते थे, तो फिर वो क्या होता था, उससे उनकी जो किस्त है वो वापस चली जाती थी और वो उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुछ ख़वातीन ऐसी थी जो है जो अपना फिंगरप्रिंट जब नहीं चलता था तो कोई जो नींबू मार रही होती थी, कोई जो है वो ब्लीच के साथ कोई कुछ कर रही थी, पेट्रोल के साथ साफ कर रही होती थी कि किसी ना किसी तरह हमारा अंगूठा लग जाए। लेकिन क्या होता था, उनके जो है अंगूठे फिर भी नहीं लगते थे, तो उनकी किस्त जो है वापस चली जाती थी। इतना लंबा इंतज़ार करके भी उनको कुछ हासिल नहीं होता था। इसलिए जो फेस वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया है ताकि एक तो धोखाधड़ी की रोकथाम हो सके, यानी कि जो सिस्टम है जालसाजी और धोखाधड़ी के इम्कानात को कम करता है, और दूसरा जो अदायगी का अमल है यानी कि चेहरे की शनाख्त की मदद से अदायगी का अमल तेज़ और आसान हो जाता है, और डाटा की सिक्योरिटी इस सिस्टम से मुस्तफ़ीद अफराद का जो ज़ाती डाटा है वो भी महफूज रहता है। और चौथी जो आपकी मुश्किल थी वो भी हल होगी, जिनका जो है अंगूठा नहीं भी लगता तो भी क्या है, जब उनका चेहरा स्कैन किया जाएगा तो उनको जो है उनकी पेमेंट मिल जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि NSCR सर्वे क्यों ज़रूरी है। NSCR सर्वे जो है आप करवाना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है मुस्तहिक अफराद की जो है शनाख्त होती है, ये पता चल जाता है कि कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं, क्योंकि इसमें आपकी वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर। 6 to 7 डिपार्टमेंट है जहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी, दैन जाके आपको पेमेंट मिलेगी। जिन लोगों ने नहीं करवाया हुआ वो करवा सकते हैं, क्योंकि जो है इसके बगैर जो है पेमेंट अब आगे नहीं दी जाएगी। सर्वे में जो शमूलियत आप इसमें जो है, इसमें आपका जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है, इसमें प्रॉपर जांच पड़ताल की जाती है ताकि हकदार को उनका हक मिल सके। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो है ऐसी 6 किस्म की ख़वातीन कौन सी हैं जो पक्की अहल होंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपना सर्वे करवाया हुआ था, जब भी वो अंदराज वो करती थी चेक अपना पोर्टल पे, तो उनका आता था कि आपका डायनामिक में अंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में जल्द आगाह किया जाएगा। उनमें से जो 13 लाख ख़वातीन हैं उनको इस साल जो है किस में शामिल किया जाएगा। ये वो ख़वातीन होंगी जिनकी जो है 6 जो डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन क्लियर हुई होगी और इनका PMT स्कोर 32 से कम होगा, यानी कि ना तो इनके नाम कोई ज़मीन होगी, ना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी इनकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगी, और इनका जो है बाहर इन ख़वातीन की जो है वो वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी होगी। और जब इनका यानी कि जो लैंड डिपार्टमेंट से जो इनकी वेरिफिकेशन हुई होगी तो इनके नाम जो है कोई ज़मीन जायदाद नहीं निकली होगी, और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इनके नाम जो है कोई भी घर का जो कोई फ़र्द है वो बाहर उसका पासपोर्ट वगैरह नहीं शो हुआ होगा, और ना ही इनके घर में से कोई सरकारी मुलाजम और पेंशन वगैरह का ख़ानदान में से कोई होगा। इस बात को मैं क्लियर कर देती हूँ, ये ऐसी ख़वातीन के लिए यानी कि या तो उनका जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब करता हो या वो खुद सरकारी मुलाजमत करती हूँ, तो उनको अहल नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे अगर कोई जॉब कर रहे हैं और वो साथ नहीं रहते, तो अगर उनमें से कोई जॉब करता है तो फिर जो है उस औरत को जो है बेनज़ीर के पैसे दिए जाएंगे। मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि नादरा से भी उसकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी होगी, जो है टेक्सटा जो इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं FBR से उसके नाम कोई टैक्स वगैरह नहीं हुआ होगा, यानी कि जो 5 to 6 डिपार्टमेंट हैं वहाँ से जब उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होगी तो ऐसी ख़वातीन को जो 13,500 की किस्त में इस दफ़ा शामिल किया गया है, और जो बाकी है उनकी वेरिफिकेशन अभी होगी जब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी इसमें किस्त में शामिल किया जाएगा। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, इसमें फिर बता रही हूँ एक दफ़ा। इस दफ़ा जिन ख़वातीन को वज़ाइफ़ नहीं मिले थे बच्चों के, उनको भी एक साथ ही तालीमी वज़ाइफ़ दिए जाएंगे। जिनको पिछले 3 माह के नहीं मिले उनको 3 माह के मिलेंगे, और जिनको जो है अभी इस दफ़ा कुछ को जो है 6 माह के मिलेंगे, और जिनको अभी नहीं मिले काफ़ी देर से तो उनको जो है वो 9 माह के वज़ाइफ दिए जाएंगे, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन हो रही थी उनके, क्योंकि उन्होंने जब बच्चों का स्कूल चेंज करवाया तो अपना जो है डाटा अपडेट नहीं करवाया, इसकी वजह से वेरिफिकेशन कंप्लीट करके जो है एक साथ ही जो है वो उनको पेमेंट दे दी जाएगी। जिनकी 9 माह की रहती है उनको 9 माह की दे दी जाएगी, जिनकी 6 की रहती है उनको 6 की दे दी जाएगी, और इस दफ़ा जो है पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही किस्त दी जाएगी। फेजेस का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है, इस वजह से जो पेमेंट में डिले किया गया था, इस दफ़ा जो किस्त है इंशाल्लाह अप्रैल के पहले हफ्ते में ईद के फ़ौरन बाद जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस वजह से आप जो है अपना जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं जैसे कि CNIC वगैरह आप डायरी रखें, और जो है अपनी सिम वगैरह ऑन रखें ताकि आपको बर वक्त इसकी अपडेट मिल सके। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपके साथ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।